नमस्कार, मैं आचार्य उमेश। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। प्रिय दर्शकों, आज का जो यह कार्यक्रम है यह कुंभ राशि के लोगों के लिए बेहद खास है, बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज हम जानेंगे आने वाले 4 साल आपके जीवन में क्या परिवर्तन लाएंगे, क्या बदलाव लाएंगे, कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, आपका दाम्पत्य जीवन, आपका व्यापार, आपका कैरियर, भाग्य और इनकम कैसे होगी, व्यय कितना होगा, शिक्षा कैसी रहेगी आपकी, और अगर आप प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सफलता कब मिल सकती है, और भी बहुत कुछ दोस्तों आज के इस कार्यक्रम में। दोस्तों, यह कार्यक्रम मूल ज्योतिष विज्ञान पर आधारित है। ज्योतिष शास्त्र के 11वें नंबर की राशि होती है कुंभ, और इसके राशि स्वामी बनते हैं कर्म फलदाता शनिदेव। आज हम बात करेंगे शनिदेव, गुरुदेव, राहु और केतु, इन 4 ग्रहों के बारे में, क्योंकि दोस्तों यही ग्रह होते हैं जो किसी व्यक्ति की राशि में बहुत ज़्यादा समय तक रहते हैं। और भी ग्रह होते हैं लेकिन उनके भ्रमण करने की चाल जल्दी होती है। जब इंसान के जीवन में उन ग्रहों के द्वारा कोई दुख या सुख आता है तो पल भर में आता है और पल भर में चला जाता है। अर्थात सूर्य का अगर प्रभाव इंसान के जीवन में आए तो 1 महीने बाद सूर्य दूसरी राशि में चले जाते हैं, तो परिवर्तन बहुत जल्दी आ जाता है। वही अगर चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा 2.25 दिन एक राशि में रहते हैं और 2 दिन के बाद 2.25 दिन के बाद वो दूसरी राशि में चले जाते हैं, तो इसलिए उनका भी जो फलाफल होता है तो बढ़ता जाता है, घटता जाता है, उसमें भी इंसान को ज़्यादा पता नहीं लगता। लेकिन दोस्तों, राहु देवता, केतु देवता और शनि देवता और गुरु देवता जो ज़्यादा समय तक एक राशि में रहते हैं। अगर किसी को दुख दे दिया तो फिर दुख लंबे समय तक रह सकता है, 2 साल 2.5 साल। अगर किसी को साथ सुख दे दिया तो सुख भी ज़्यादा लंबे समय तक रहता है। दोस्तों, सर्वप्रथम बात हम शनिदेव की करते हैं। शनिदेव आपकी राशि कुंभ राशि में विराजमान है और वर्तमान में आपकी शनि की 7.5 चल रही है। मार्च 2025 तक शनि देवता आपके लग्न में विराजमान रहेंगे, जहां से उनकी सप्तम दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन में, उनकी दशम दृष्टि आपके कर्म भाव को और उनकी तृतीय दृष्टि आपके पराक्रम भाव को पड़ने वाली है। दोस्तों, सप्तम भाव को देखकर कहीं ना कहीं आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ा खुशी वो लाने वाले हैं। जो आपके अपने पत्नी के बीच मतभेद की स्थिति थी वो ठीक होने वाली है। आप अगर व्यापारी हैं तो व्यापार आपका अच्छे चलने वाला है। छोटे व्यापारी थे तो व्यापार में कहीं ना कहीं दोस्तों एक उछाल आपके जीवन में आने वाली है 2025 से पहले पहले। वही दोस्तों, लग्न में बैठकर कहीं ना कहीं आपको थोड़ा चिड़चिड़ापन, थोड़ा आलस्य, थकान और एक व्यर्थ किसी से आर्गुमेंट करने वाले, एक व्यर्थ किसी से भी वाद विवाद करने वाले, ऐसी आपकी स्थिति बन रही होगी। दोस्तों, आपको यह नहीं करना है। अगर आपकी कुंडली में शनि देवता पीड़ित हैं, पाप प्रभाव में है, तो समस्या दोस्तों और ज़्यादा बढ़ सकती है। वही उनकी कर्म भाव पर दृष्टि दोस्तों आपको कर्म करने के लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि शनि का नाम ही है कर्म फलदाता। तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में कर्म बढ़ेगा, आपके नए लोगों के साथ आपकी जान पहचान बनेगी। और दोस्तों, सरकारी नौकरी के लिए अगर आप कई समय से रुके हुए हैं, आपका काम नहीं बन रहा था, तो दोस्तों आपका वो समय अच्छा चल रहा है। 2025 से पहले आपको सफलता मिल सकती है। मार्च 2025 से 2027 के बीच शनि देवता आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे, सेकंड हाउस में, जिससे कुटुंबियों जनों के साथ आपका व्यवहार अच्छा रहेगा। दोस्तों, पहले मैंने कह दिया है कि शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं। तो दोस्तों, दूसरा भाव किस चीज़ का? आपका धन का है, कुटुंब का है, तो आपकी वाणी का है, तो आपकी वाणी में भी अच्छा सुधार करेंगे। आपके धन का आगमन भी बहुत अच्छा रहने वाला है और कुटुंबियों जनों के साथ आपका सहयोग दोस्तों अच्छा रहने वाला है। वही उनकी तृतीय दृष्टि आपके चतुर्थ भाव में पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़े आपकी माता को कष्ट दे सकते हैं। उनको बैक पेन, जोड़ों में दर्द इत्यादि की समस्या आ सकती है। उसी के साथ साथ थोड़ा सुखों में कमी आ सकती है। आप बहुत काम अच्छा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद थोड़ा कहीं ना कहीं सुखों में थोड़ा कमी ला सकते हैं। वही दोस्तों, उनकी दशम दृष्टि आपके एकादश भाव पर पड़ेगी, तो वहाँ पर भी आय में थोड़ा दोस्तों इस बीच में थोड़ा अप डाउन की स्थिति रह सकती है। कभी ज़्यादा पैसा देखने को मिलेगा और कभी कम पैसा देखने को मिलेगा। बस यही समस्या थोड़ा बीच में रहेगी। लास्ट में आपको उपाय भी बताएंगे, अचूक उपाय, जिससे आप इन सभी जो दुष्प्रभाव हैं इनको ठीक कर सकते हैं। और दोस्तों, वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति आपके तृतीय भाव में विराजमान हैं अप्रैल 2024 तक। दोस्तों, कहीं ना कहीं यह समय भी आपके लिए अच्छा रहेगा। सर्वप्रथम आपको नई ऊर्जा के साथ जीवन की शुरुआत करने की प्रेरणा देंगे, और उसके साथ ही साथ आपके दाम्पत्य जीवन को उनकी पंचम दृष्टि से देखने के बाद आपके दाम्पत्य जीवन में यहाँ भी सुधार आने वाला है। आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं, तो भाग्य भाव में देखने के कारण आपको क्या होगा कि आप भाग्यशाली बन जाएंगे। कहीं ना कहीं अगर आपको किसी स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट इत्यादि अगर आप पैसा कहीं पर लगाते हैं तो आप लगा सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा
होने वाला है, क्योंकि गुरु की सप्तम दृष्टि पूर्ण दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है। एकादश भाव पर दोस्तों उनकी दृष्टि ये भी अच्छी रहने वाली है, कहीं ना कहीं आय के कई प्रकार के साधन बनेंगे। और उनकी नवम दृष्टि है आपके एकादश भाव पर पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं आय के भी बहुत ज़्यादा साधन इस समय में आपके बनने वाले हैं। वहीं देवगुरु बृहस्पति अप्रैल 2024 के बाद अप्रैल 2025 के बीच आपके चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे। दोस्तों ये अवसर भी आपके लिए अच्छा रहेगा, कहीं ना कहीं आपके सुखों में उन्नति देखने को मिलेगी। आप गाड़ी घोड़ा वाहन इत्यादि का आपको लाभ प्राप्त होगा। अगर आप नई चीज़ें नई वस्तु मशीनरी संबंधित अगर कोई चीज़ें घर में लाना चाहते हैं तो आप लाइए। दोस्तों सुख जो चीज़ देती है, अगर उन चीज़ों को आप अगर अपने घर में लाते हैं तो आपके जीवन में लंबे समय तक चलेगी और उसका आप लाभ आराम से ले सकते हैं। दोस्तों वहीं उनकी जो सप्तम दृष्टि है आपके कर्म भाव पर पड़ेगी। दोस्तों यहाँ पर भी कर्म क्षेत्र आपका अच्छा रहेगा। आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपको प्रमोशन का एक लाभ प्राप्त होगा। आपका प्रमोशन दोस्तों इस समय में हो जाएगा अगर आप इस समय में परिश्रम करेंगे। बस उनकी जो नवम दृष्टि है आपके व्यय भाव पर पड़ेगी, तो यहाँ पर थोड़ा व्यय की स्थिति बन सकती है। व्यय आपको होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके कोई कार्य जो पहले से रुक रहे हैं वो कार्य बनते हुए दिखेंगे। विशेष आपको व्यर्थ खर्चा उस टाइम में नहीं करना है। अगर किसी प्रकार की इलीगल एक्टिविटी में आप शामिल थे या आपको गलत फंसा गया तो वहाँ पे देवगुरु आपके साथ न्याय करेंगे, आप इस चीज़ से छूट जाएंगे। अगर आपका कोई मुकदमा या केस चल रहा है इस टाइम अगर आप उस फाइल को खोलते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। और दोस्तों वहीं देवगुरु बृहस्पति 2025 से 2026 तक कुंभ राशि वालों के पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। दोस्तों यह एक जबरदस्त संयोग रहने वाला है। आप अगर शिक्षार्थी हैं तो आपकी शिक्षा में बहुत जल्दी वृद्धि देखने को मिलेगी। परीक्षार्थी हैं आप तो किसी परीक्षा को आप दे रहे हैं, आप अगर मेहनत करते हैं, अच्छी मेहनत करते हैं तो आपका भाग्य आपका साथ देगा और देवगुरु आपको पदोन्नति कर सकते हैं, आपको उसमें सफलता जरूर दे सकते हैं। अगर आप लव लाइफ इत्यादि में आपका काम नहीं बन रहा था, आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, घर वाले रोक टोक कर रहे हैं, तो इस समय में अगर आप करोगे तो आपका प्रेम विवाह के भी योग बन रहे हैं। इसी के साथ सरकारी नौकरी के भी आपके योग बन रहे हैं। दोस्तों विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह की अगर आप इस समय में तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका विवाह भी हो जाएगा। यह समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और दोस्तों 2026 से 2027 के मध्य देवगुरु बृहस्पति आपके छठवें भाव में गोचर करेंगे। दोस्तों यह समय आपके लिए थोड़ा सावधानी पूर्वक रहने का है। इस समय में आपको न किसी से ऋण लेना है न किसी को ऋण देना है, नहीं तो आपका व्यर्थ पैसा फंस सकता है। शत्रुओं से आपको इस समय में थोड़ा हानि हो सकती है। और इसी के साथ साथ दोस्तों रोग, थोड़ा पेट संबंधित आपको अपच इत्यादि, गैस और लिवर संबंधित कुछ शिकायत हो सकती है। आपको अपना खान पान पर इस समय में विशेष ध्यान देना है। और दोस्तों वहीं राहु की बात की जाए तो राहु अक्टूबर 2023 से 2025 के बीच आपके द्वितीय भाव में विराजमान रहेंगे। तो कहीं ना कहीं राहु का स्वभाव दोस्तों क्रूर होता है, बुद्धि भ्रमित मति विहीन कर देते हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं आपके अपने कुटुंबीयजनों के साथ, अपने माता पिता के साथ कलेश हो सकता है और कुटुंब में आपकी वाणी के द्वारा आपके शत्रु आपके घर में ही पैदा हो जाएंगे। वही राहु आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर थोड़ा आध्यात्मिक की सीख आएगी, एक डीप नॉलेज, डीप स्टडी आपके मन में आएगा कि मुझे आगे पढ़ के, कोई अगर विद्यार्थी है तो प्रोफेसर इंसान बनने की सोचता है और किसी विषय पर स्टडी करके डॉक्टर या मास्टर की डिग्री लेने के लिए इंसान के मन में एक नई ऊर्जा आती है कि मुझे आगे बढ़ना है। तो केतु का तो स्वभाव को दोस्तों अष्टम भाव में ठीक है, बस राहु जो आपके द्वितीय भाव में बैठेंगे वो थोड़ा धन इत्यादि में थोड़ा समस्या पैदा कर सकते हैं और कुटुंबीयजनों के साथ आपका व्यवहार थोड़ा खराब कर सकते हैं। इस समय में भी आपको विशेष ध्यान देना है। और दोस्तों वहीं राहु 2025 से 2027 के बीच आपके लग्न में जब गोचर करेंगे तो आपके व्यक्तित्व को थोड़ा झंझोर कर रख देंगे। आपको नाना प्रकार के भ्रम, इस समय में आपका मन दौड़ेगा कि नहीं कोई गलत एक्टिविटी करना, नशा इत्यादि के क्षेत्र में जाना, तो आपके मन में कई प्रकार के भ्रम आएंगे और आपको लगेगा कि मैं जो ये काम कर रहा हूँ ये ठीक कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों आप वो काम ठीक नहीं करेंगे क्योंकि आपके व्यक्तित्व से राहु का प्रभाव हो गया। राहु क्या है दोस्तों, छल करने वाला ग्रह है। ये अगर किसी व्यक्ति को अगर अपने वश में कर दे, अपने लपेटे में लपेट दे तो व्यक्ति फिर लपेटा जाता है। तो आपको इस समय में अपने धैर्यपूर्वक काम करना है, कोई ऐसा काम नहीं करना है कि जो आपको आगे जाके पछताना पड़े। बिल्कुल सोच समझ कर ही किसी विषय पे डिसीजन आपको लेना है। वहीं केतु आपके सप्तम भाव में रहेंगे तो दाम्पत्य जीवन को भी थोड़ा ऊपर नीचे करने का ये काम करेंगे। आपको व्यापार में, बिजनेस में अपनी पत्नी के साथ थोड़ा बहुत आपके मतभेद और मानसिक कष्ट इत्यादि आपको इस समय में आ सकता है। दोस्तों आपको क्या करना है, आपके लिए उपाय है, सभी जो ये ग्रहों का दुष्प्रभाव है इससे बचने के लिए आपको भगवान महादेव की शरण में जाना है। टाइम जब आपके पास हो वैसे तो रोज़ जाना चाहिए, अगर ना हो तो मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन या सोमवार के दिन विशेष रूप से आपको जाना है। जल में काला तिल मिलाकर आपको भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना है। इसी के साथ साथ आपको
शनिदेव का बीज मंत्र जाप करना है। ओम प्राम प्रेम प्रुम सह शनिश्चराय नमः मंत्र का आपको जाप करना है। हनुमान चालीसा का पाठ करना है। इतना भी अगर आप अच्छे और सच्चे मन से करोगे तो आपको कहीं ना कहीं दोस्तों लाभ अवश्य प्राप्त होगा। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। हरे कृष्णा।